हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सभी लोगों के लिए मैं आज एक ऐसे सवाल का उत्तर लाई हूं जो सवाल ज्यादातर बिगिनर्स के मन में तो आता ही है कि हमारे लिए अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को हमें क्लियर करना है तो बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। एक ऐसी किताब जो खजाना है जिसके अंदर सब कुछ हम लोगों को मिल जाएगा, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या हम लोग पेपर 2 की बात करें। तो आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो 5 मिनट ये समझाने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अंदर जो है वो कौन सी किताब मुझे लगता है कि बेस्ट बुक होती है अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। राइट, चैनल पर अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल भाषा के अंदर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हाई वॉल्यूम जो है वो आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहे। तो अगर आप सभी लोगों को भी तैयारी करनी है तो आराम से पिछले वीडियोस को जाकर देखना, लगे कि यार मुझे समझ में आता है, यहाँ पर पढ़ाई हुई चीजों से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर हमारा कंप्लीट लाइव बैच चलता है। पूरा बैच होता है पेपर 1 का और पेपर 2 का। पेपर 1 आप सभी लोगों के लिए, और मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है वो तो मैं पढ़ाती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जिसके लिए पूरी टीम आपके लिए काम करे। हम लोग ऑफलाइन भी काम करते हैं, तो आप ऑफलाइन सेंटर जयपुर के ऊपर आके भी काम कर सकते हो। राइट, हमारे साथ में आराम से 3 दिन का डेमो फ्री लेके एनालाइज कर सकते हो कि मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ सकता हूँ या नहीं। राइट, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारी जब बेस्ट बुक की बात आती है तो मैं बेस्ट बुक दोनों में ही आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। पेपर 1 में भी डिस्कस करूंगी और पेपर 2 में भी मैं डिस्कस करूंगी। देखो, आपके दोनों ही पेपर्स के अंदर 10 यूनिट ईच होती है ना। पेपर 1 की भी आपकी 10 यूनिट होती है, पेपर 2 की भी आपकी 10 यूनिट ईच होती है। अब देखो, ये जो 10 यूनिट्स है ना, इन 10 यूनिट्स को अगर आप लोग थोड़ा सा बाइफरकेट करोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि इन दोनों के अंदर मिलके लगभग 60 से 70 सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं, और इनके लिए आपके पास में समय होता है लगभग 150 दिन, है ना। अगर मैं दिसंबर एग्जामिनेशन की बात करूं तो लगभग 150 दिन का समय आपके पास में बचने वाला है इन 60 से 70 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ब्रूटल और एक बहुत ही ऑनेस्ट बात बताती हूँ। क्या हम पेपर 1 के लिए कोई एक ऐसी किताब खरीद सकते हैं जिससे हमारा पूरा पेपर 1 कवर हो जाए? तो मेरा उत्तर इसके लिए ना होगा। क्या हम पेपर 2 के लिए कोई एक ऐसी किताब खरीद सकते हैं? तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 10 यूनिट्स की बात हो रही है, ये 10 अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई किताब ही नहीं बनी है इनके लिए, बिल्कुल बनी है, पर ये किताब पढ़ने के लिए हमारे पास में समय एप्ट नहीं है। अगर आप लोग हर यूनिट के लिए एक किताब खरीदने लग गए तो फिर तो आपका 150 दिन के अंदर कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। रैदर आप क्या कर सकते हो, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर ट्रेंड की किताब खरीद सकते हो। कोई भी एक प्रीवियस ईयर ट्रेंड की किताब खरीद लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, आपके पास में सॉल्यूशंस हो, कुछ भी हो। अब किसी की भी खरीद लो। बहुत बच्चे मदान की खरीदते हैं, बहुत बच्चे जो है वो अरिहंत की खरीदते हैं, बहुत बच्चे और भी बहुत सारी खरीदते हैं। आपकी जो इच्छा है वो खरीद लो। आप आपके शहर में जो आपको अच्छी लगती है वो खरीद लो। मेरी किसी से कोई खफा नहीं हूं मैं। आपको लगता है कि आपको मेरी खरीदनी है तो जेआरएफ अड्डा पर मैंने खुद ने अपने 10 साल के, 5 साल के, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब बना रखी। 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें यूनिट वाइज कि आईसीटी में पिछले 6 साल में क्या आया, रिसर्च में पिछले 6 साल में क्या आया, ये खुद मैंने लिखी हुई है। आप चाहो तो जेआरएफ अड्डा के ऊपर जाके ये बुक आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगी ये किताब। बट कोई भी किताब में बस एक चीज हमेशा याद रखना, प्रिंटिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अपनी किताब के लिए मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि एरर परसेंटेज जो है वो 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खुद ने उसको प्रूफ रीड किया है। बट बाकी जो भी किताब आप खरीदो, एक चीज हमेशा याद रखना, मिस प्रिंटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर देखोगे, आंसर लगेगा ए, पता चल रहा है आंसर ए नहीं है बी था, बट क्योंकि हम लोग जो है वो उसके टॉपिक को समझे ही नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ प्रीवियस ईयर बेसिस पर चल रहे हैं, तो आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी ढंग से नहीं देखोगे और आंसर रट लोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए लेनी है किताब ताकि आपको एक आइडिया लगे। ये वो गूगल मैप है, समझ रहे हो कि हाँ यार इस रास्ते को फॉलो करना है, पर कभी कभी गूगल मैप भी बीच फ्लाईओवर से लेफ्ट कुदवा देता है ना, तो वो गलती नहीं करनी है। तो इस ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। हाँ, बट ये आपको वो पाथवे बता देगा कि भाई इस पे चलना है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जो दूसरी किताब आप ले सकते हो वो ले सकते हो कि आप आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो आपके कोर्स के अंदर किताबें चलती थी ना, आप उनका सहारा जरूर ले सकते हो। ये मैं पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, ये आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 10 के 10 यूनिट की किताब बताऊंगी, वो जो नेशनल इंटरनेशनल ऑथर्स आपने पढ़े हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो आप लोगों के इग्नू
के ऊपर जो है, मतलब ज्ञान कोश के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बहुत सारे फ्री वेबसाइट, फ्री रिसोर्सेज बताए थे, मैं दोबारा बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। उनमें से एक है इग्नू का ज्ञान कोश। आप वहां से जो है वो अपने टॉपिक्स उठा सकते हो, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। डिजिटल बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी एक यूनिट के लिए सिंगल आप किताब पढ़ नहीं पाओगे, और दूसरा एक ऐसी कोई किताब मिलेगी नहीं जिसके अंदर सारी की सारी आप लोगों को यूनिट्स मिल जाए। ये ही देखते हुए मैंने एक और किताब बनाई है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो बेस्ट है या नहीं है वो आप जज करना पढ़ने के बाद में। बट मैंने पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी मैंने एक किताब बनाई है जो कि हैंड रिटन नोट्स है। एक्चुअली वो किताब नहीं है, वो हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स से मेरा मतलब ये है कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरे पढ़ाई करते समय मैंने जैसे नोट्स बनाए थे, है ना। तो ये जो किताब है, जैसे कंप्यूटर साइंस की भी बनाई हुई है, ये ऐसे मॉड्यूल मिलेंगे आपको, 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे बड़े बड़े। ये तो फर्स्ट कॉपी है इसकी, तो मेरे पास तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की है, बट ऐसे आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसके ऊपर आपको सारी की सारी चीजें विद फ्लो चार्ट, हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटन मतलब मेरे खुद के नोट्स है, मैंने जैसे लिखे थे वही प्रिंट करके मैं आपको दे रही हूँ, हर एक सिंगल यूनिट ऑफ पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ये नोट्स जो है ये मैंने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एक ऐसी सिंगल किताब आपके पास में नहीं हो सकती जो आपको सारा का सारा कंटेंट डिलीवर कर दे, इसीलिए ये 2 किताब बनाई। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आपका मन हो तो जाकर ले लेना। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके पास में जो YouTube की फ्री क्लासेस होती है, उन फ्री क्लासेस के थ्रू भी हम लोग PDF देते हैं, ये बहुत सारे टीचर्स देते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आपके पास में होता है, आप उसकी किताब बना के उसको फॉलो कर सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप 5 YouTube चैनल्स देखते हो और 5 की PDF कलेक्ट करते जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का एक्यूमुलेशन होगा, आप उस कंटेंट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर किताब डिसाइड कर लो, जो भी आपके पास में है PDF डिसाइड कर लो, 1 या 2, हार्डली बस इतने ही टीचर्स की, और उससे पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्लियर करो, आपका काम हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बेस्ट बुक हो सकती है, अदरवाइज कोई बेस्ट बुक नहीं। हाँ, आपने कोई किताब खरीद ली है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रिप्लाई बैक कर दूंगी कि मैम मैंने ये किताब खरीदिए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, ठीक है, बहुत सारी होगी। मैंने अभी तक ये मार्केट में रिलीज नहीं करी है मेरी किताब, सिर्फ मेरी एप्लीकेशन पे ही मिलती है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि अभी ऑलरेडी इतना स्कैटर्ड है ना ये टाइम, बच्चे क्योंकि सालों से चलती आ रही है, तो हमारा पहला माइंडसेट होता है कि यार ये बुक खरीद लेता हूँ, इससे पढ़ता हूँ। पर मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ऐसी कोई एक किताब नहीं है जिसमें UGC नेट का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप कोई भी किताब खरीद लो, सारी एक बराबर है, कोई भी, ठीक है। बस कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको ये सब बताते चलूं कि इन सारी चीजों के साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी जो 1-150 दिन की स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे टॉपिक कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट देने, है ना। मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए भी आप कोई भी अच्छी सी किताब खरीद सकते हो, जैसे KVS मदान की किताब बहुत फेमस होती है ना, और भी बहुत सारे ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं, आप उनकी किताब खरीदना चाहते हो एंड कोई इशू नहीं है, खरीद सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमेशा याद रखना कि आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है, अपनी थ्योरी से आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है। जो किताब में मार्क है जरूरी नहीं वही करेक्ट आंसर हो। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको मेरा पॉइंट समझा पाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री क्लासेस के साथ साथ पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 20 तारीख से पेपर 1 और पेपर 2 का नया बैच लेकर आ रहे हो। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आपको लगता है कि आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, मेरे साथ में आपका टाइम अच्छा जाएगा, आप तैयारी करना चाहते हो, देन यू आर मोर देन वेलकम। हम लोग नए बैच के साथ में तैयारी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।